वेलकम भाई गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो जी हाँ, आज का क्लास में ऑफलाइन सेट बहुत ही मजेदार रहा है। सभी का रिजल्ट भी अच्छा रहा, मतलब सेट का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो चलिए आपसे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यह सेट नंबर आपका हो जाएगा, सेट 9 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक 8 तक मेरा सेट नहीं देखे हैं तो फुल वीडियो प्ले लिस्ट में हम दे चुके हैं। आप वहां पर जाइए प्ले लिस्ट पर और वहां पर बिहार पुलिस स्पेशल सेट देखिएगा, लिखा होगा सारा, आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो आज का सेट में कैसा क्वेश्चन था, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की धातुओं का उष्मा उपचार किया जाता है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन यही था। तो किसका किया जाता है मालूम है। अब यहां पर आप खुद ही निकाल सकते हैं कि धातुओं का जो होता है उष्मा उपचार हम कैसे करेंगे। तो धातुओं को खूबसूरत बनाने के लिए, तो कहिएगा नहीं, धातु को खूबसूरत बनाने के लिए उसका उष्मा का उपचार तो नहीं कर सकते, कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए। जी हाँ, अगर कुछ निश्चित गुण अगर आप उत्पन्न करते हैं तो धातुओं को उष्मा उपचार करना है। समझ गए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था कि इंजन के अधिक गर्म होने के कारण निम्न में से क्या होता है। एकदम देखते हैं क्या होता है। इंजन में जाम हो जाता है, एकदम इंजन को अधिक गर्म कीजिएगा तो खराब भी होने का डर रहता है, फिर इंग्निश भी हो जाता है, बाल्ब टाइपिंग गलत होने लगता है। यानी उपयुक्त में से सही, ये जो राइट इसका आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों प्रक्रिया आपका हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल नहीं है। तो जी हाँ, कौन सा मिसाइल नहीं है, तो सौर्य मिसाइल नहीं है। चूंकि हाँ, सौर्य द्वारा मिसाइल उत्पन्न नहीं होता है। डीआरडीओ के बारे में हल्का सा हम जानते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी, कब कहिएगा, 1 जनवरी 1958 को हुआ था। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है जी, कहिएगा नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद और भी बात कर लेते हैं कि डीआरडीओ का प्रमुख, अगर मिसाइल की हम बात करें, इसका अगर हम मिसाइल की बात करें ना, देखिए किन कौन मिसाइल ये अभी तक तैयार कर चुका है। पृथ्वी कर चुका है, अग्नि कर चुका है, त्रिशूल कर चुका है और नाग कर चुका है, और एक मिसाइल और है 5वां में आकाश कर चुका है। कौन कर चुका है, आकाश कर चुका है। तो इसका 5 मिसाइल हो गया, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मेरी बातों को आप सुन रहे होंगे, रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं। अगला यहां देखिए, चौथा नंबर प्रश्न में दिया हुआ था कि करंट की उपस्थिति का कारण होता है। क्या कारण होता है, यही तो आपको राइट आंसर निकालना था। तो लिखेंगे क्या कि उत्पन्न प्रभाव से। ठीक है, उत्पन्न प्रभाव से ही करंट का उपस्थिति का ज्ञान होता है। समझ गए। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में, तो यह तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी देते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में देते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कहिएगा साहित्य क्षेत्र में। और साहित्य क्षेत्र में एक व्यक्ति को मिला था 2013 में, उस व्यक्ति का नाम था हरप्रीत नहीं, हरदास प्रसाद था। ठीक है, हर प्रसाद दास था यह। ठीक है, यह ओडिशा के थे। कहाँ के थे, ओडिशा का। ठीक है, ओडिशा का था यह। अगला प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ था, इसका राइज हो जाएगा डिस्चार्ज की दर पर। निम्न में से कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो उदाहरण है तो पवन भी ऊर्जा का उदाहरण है, सूर्य भी ऊर्जा का उदाहरण है, और भूतापीय ऊर्जा भी उदाहरण है। इसमें सभी हो जाएगा। लौंग की खेती होती है, एकदम होती है। कहाँ होती है, तो कह दीजिएगा केरला में। देखिए ये राइट, इसका आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्या दिया हुआ है कि मछली का लीवर तेल भरपूर होता है। जी हाँ, देखिए मछली का लीवर में विटामिन डी और ए, कौन सा, ए और विटामिन डी दोनों होता है। ए भी होता है और डी भी होता है। बी क्या होता है, किस में होता है, तो कहिएगा मूंगफली। किस में होता है, मूंगफली मार लीजिए, सूखा मिर्च मार लीजिएगा, या बी के लिए है। अगर हम सी की अगर हम बात कर लेते हैं तो नींबू हो गया। सी किसके लिए है, कहिएगा नींबू, संतरा, खट्टा चीज जो भी ले लीजिए, नारंगी, ई इसमें मार दीजिएगा। ठीक है, अगर ई की अगर हम बात कर लेते हैं तो दूध मान लीजिए। ठीक है, और पत्ती वाली सब्जियां जो भी है, सब्जियां, पत्ती वाली सब्जियां, इसमें मार लीजिएगा, बी विटामिन ई में मार लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर लें, स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत को क्या कहते हैं।
तो देखिए जिंक की परत को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गैल्वेनाइजिंग का अगर हिंदी पूछिएगा आप हमसे तो कहिएगा यसद लेपन, यसद लेपन होता है, ठीक है। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से सागर में ढुलता है तो क्या होता है, एकदम बताते हैं। अगर कोई जहाज, ये आप भी बता सकते थे कि कोई ढुल जाएगा तो वह कुछ देरी के बाद ही ऊपर आ जाता है, कुछ देरी के बाद ही ऊपर उठता है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं किसका, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने का रीजन बताना है आपको। तो आयरन पर जंग क्यों लगता है, तो कहिएगा कि आयरन पर जंग लगता है CO2 के सीधे रासायनिक प्रतिक्रिया के संपर्क हो जाने से, तभी आयरन पर जंग लग सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁷ देखिए दिया हुआ है 10⁻⁷ होता है। जूल बराबर यानी जूल को हम लोग न्यूटन भी कर सकते हैं, मीटर कहते हैं। जूल बराबर क्या होता है, जूल को क्या कहेंगे, न्यूटन और मीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ आइए, 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या कि 1 बाइट, जी हाँ, में कितने बीट होते हैं, तो 8 होते हैं, ये तो आप लोग याद कर लिए होंगे। अगला प्रश्न की हम बात करने वाले हैं 15 में, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि, अच्छा बताइए, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि कैपिलरी क्रिया के कारण, ठीक है। कैपिलरी क्रिया के कारण क्या होता है कि कोशिका तत्व होता है जिनके कारण तेल जो होता है ना धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, ठीक है। 15 का आंसर डी हो जाएगा। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, देखिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है जी, आंध्र प्रदेश में। तो क्या आंध्र प्रदेश है या इसमें है कि नहीं, देखिए आंध्र प्रदेश है ये नहीं, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं श्रीहरिकोटा के बारे में पूछेगा, हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि अभी तक आप मेरा वीडियो नहीं देखे चंद्रयान 3 तो जाइए देखिए, 800 व्यक्ति देख चुका है चंद्रयान 3 के बारे में। मेरा यूट्यूब पर जाइए देखिए चंद्रयान 3 के बारे में, आप भी देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीहरिकोटा जो देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा क्वेश्चन तो आएगा, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आप जब दीजिएगा श्रीहरिकोटा आपसे पूछेगा। अगला दिया हुआ है क्या, IFAC का फुल फॉर्म क्या है, देखिए फुल फॉर्म आपको याद करना होगा, ठीक है। तो IFAC का फुल फॉर्म कौन सा हो गया, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है OTC का, दवा एक क्रॉम है, ठीक है, तो वह एक क्या है, मतलब दवा जो पूछा है कि OTC तो हम जान रहे हैं कि दवा है, लेकिन किसके लिए दवा है, यह प्रश्न का कहने का मतलब है। तो यह हो गया दर्दनाक का है और ज्वार नस का है। अगला दिया हुआ है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा गुद्दे का कार्य के लिए, गुद्दे के कार्य के लिए। अगला प्रश्न दिया हुआ एफिल टावर है, एफिल टावर के कहाँ है, क्या नहीं जानते आप लोग, पेरिस में है। BIOS का कार्य बताइए, तो कहिएगा एकदम बता देते हैं, सिस्टम हाइब्रिड की पूर्वजों की आरंभ, ठीक तो है। BIOS का कार्य क्या है, सिस्टम हाइवेयर के पूर्वजों को प्रारंभ करना होता है, ठीक है। अगर हम इसी की बात कर रहे हैं तो यह एक कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर का उनमें से संलयन सभी यंत्रों का सामान्य कार्य करता है, ठीक है। BIOS समझ गए, हाइब्रिड का भी काम, बेयर का भी काम करता है, कंप्यूटर को भी संतुलन बना के रखने का कार्य करता है कौन, BIOS। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉट डॉट विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है, देखिए विटामिन डी सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो कहिएगा मछली का तेल में। तो मछली का तेल सबसे ज्यादा, अभी थोड़ा देर हम आपको बताए थे कि मछली का तेल किसमें होता है, तो कहिएगा लीवर में, तो किसमें होता है, डी और विटामिन ए। अगर विटामिन पूछेगा AD भी मार सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या, 23 नंबर क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, दिया हुआ है कि लिम्लिक क्या है, तो जी हाँ लिम्लिक क्या है, तो याद रखिएगा कि ज्यादातर 5 लाइनों की एक कविता का एक रूप है। निम्न जो है 5 लाइन का एक कविता के रूप को कहते हैं, ठीक है। 23 नंबर यही। 24 देखते हैं अब, देखिए 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या, एंड्रोमेडा क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एंड्रोमेडा क्या है, तो देखिए एंड्रोमेडा जो है ना मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गगन है। आकाश गगन किसे कहते हैं, तो कहिएगा आकाश में करोड़ों यानी लाखों तारे हैं जो मिलकर टिमटिमाते रहते हैं, जिसे आकाश गगन भी कहते हैं, ठीक है। अगला दिया हुआ एक सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा बेचे गए अंडा का तालिका है, ठीक तो है। ये देख रहे हैं अंडा का तालिका हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ कि यदि अंडे का मूल्य 2.5 रुपया है तो सोमवार और शुक्रवार की कमाई बोला है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी जगह हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं
कि शुक्रवार और सोमवार की तुलना कहाँ है। सोमवार में 8 गो, शुक्रवार में 10 गो, शुक्रवार में कितना 10 गो, सोमवार में कितना 8 गो, तो बिका कितना ज्यादा कहिएगा 2। अब एक अंडा का कीमत कितना है तो 2.5 रुपया, तो 2 अंडा का कीमत कितना हो जाएगा कहिएगा 5 रुपया। तो क्या 5 रुपया आप नहीं बना सकते थे? देख लीजिए 5 रुपया ऑप्शन में है कि नहीं, कहिएगा एकदम राइट आंसर सी हो जाएगा, कुछ था नहीं बना सकते थे। अगला प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं 26, कुछ कथनों के साथ बोल रहा है निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। पहला कथन क्या है, कर्मचारी को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, राजन अच्छी तरह से कमाता भी। दोनों राइट बात दिया हुआ। निष्कर्ष में राजन एक कर्मचारी है, जब कर्मचारी को अच्छा भुगतान दे रहा है तो इसमें राजन की क्या बात है कि एक कर्मचारी है, वो तो है है। अगला क्या दिया है, राजन स्वयं कार्यरत है। देखिए दोनों का दोनों गलत दिया हुआ है, दोनों का दोनों गलत है, तो दोनों गलत कहने हैं। देखिए यहाँ पर डी मार दीजिए, इसका आराम से मार सकते थे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई बीमा सेवा को सामान्यतः क्या कहते हैं। तो देखिए बैंक इंश्योरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंक इंश्योरेंस। कोई भी अगर बैंक में आप बीमा करवा रहे हैं ना, इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो बैंक इंश्योरेंस के ही नाम से जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि किसी साधारण ब्याज की दर से कोई भी मूलधन का 20 वर्ष का तिगुना हो जाता है। मूलधन तिगुना बोला है, ठीक है, तो कितना का हो जाएगा, एकदम आसान है। मान लेते हैं आर ज्ञात नहीं है, एक पी इधर ले लेते हैं, मूलधन रेट ज्ञात नहीं है, वर्ष दे चुका है 20 वर्ष, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ए भी मल्टीप्लाई है। 100 से काट दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा, बी बचे 100। आर का वैल्यू, पी का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, पी का, 5 दूनी 10, पी बराबर 10, तो क्या 10% नहीं हो जाएगा राइट आंसर, यहीं पर देखिए निकाल दिए। 29 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है, क्या है कि जब कोई कार, जी हाँ, चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर प्रति सेकेंड में पूछा इसकी चाल क्या होगी, 80 तो आपको बनाना पड़ेगा साथ, कैसे बनेगा सो देखिए। चलिए यहीं पर आपको बता देते हैं। 29 का है, 29 का आंसर बी कैसे होगा, देखिए कार की चाल, किसका चाल है कहिएगा कार, कितना दिया हुआ है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, किलोमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो कितना हो गया 1000 से मल्टीप्लाई, 60 हो गया, सेकेंड से भी हो जाएगा, मीटर को 60 कर, यहाँ मीटर प्रति सेकेंड लिख लीजिए आप, काटिए 10 10 कैंसिल, और भी तो कट रहा है, एकदम कटेगा, 3 से 5 से, 3 से, और ये हो गया 40, 40 बचे कितना, तो कहिएगा 40 बचे 200, 200 बटा कितना 3 तिया 9, इसको पूर्णांक में लाना काम आपका हो जाएगा 22 पूर्णांक, यही मीटर आपका आंसर, मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर। तो क्या यह आपका है 22 पूर्णांक, देखिए 22 पूर्णांक है ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 में क्या दिया हुआ है कि एक बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी करती है और 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी करती है, तो अनुपात कर रहा है याद करने के लिए, देखिए हम यहीं पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी जगह एगो होता है 3 घंटा है ना, देखिए एगो लिख ले 24/3, और दूसरा जो है कितना है, तो दूसरा है 120/2। अब काटना आपका काम है सर, कहिए तो काट देते हैं, 24 हो गया, 2 ऊपर चल जाएगा और नीचे हो जाएगा 120 और आ जाएगा 3, काट दीजिए 5 मराते कट जाएगा, 2 ऊपर रह गया, पंतिया 15, देखिए 2 बचा 15 बचा, 2:15, तो 2:15 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखें कैसे निकाल दें, यहीं पर ही निकाल सकते थे, ज्यादा लंबा था नहीं। 31 नंबर प्रश्न आप निकाल सकते थे, कुछ दिया हुआ नहीं था। 31 में क्या दिया हुआ था, चलिए 31 समझने का थोड़ा हम प्रयास करते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, A/B बराबर 7:9, B/C बराबर 15:9, तो बोला है क्या A और C निकालने के लिए, यही ना बोला है। तो इसको इसके लिए ना, ऐसे तो हम लंबा भी इसका चल सकते थे, लेकिन लंबा नहीं चलेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। A और C बोला है निकालने के लिए, क्या कीजिए ना AB आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, BC से, राइट आंसर हो जाएगा। AB का वैल्यू जान ही रहा है 7/9 हो गया, और इसका कितना हो गया 15/7 हो गया,
काटना तो आप तेज है ये है काटे में, कहिएगा एकदम काट दीजिए, या आप 3 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए। अनुपात में करेंगे 5:3। AC का वैल्यू कितना 5:3। तो क्या 5:3 है, कहिएगा एकदम है, मार दीजिए राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि किसी वर्ष की जनसंख्या 90 करोड़ है, प्रथम वर्ष में 2% तथा द्वितीय वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, तो द्वितीय वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कुछ करना नहीं था। 2 वर्ष के बाद पूछा, क्या पूछा है, 2 वर्ष बाद पूछा है। जनसंख्या लिख देते हैं, जनसंख्या कितना है जी 90 करोड़, 90 ले लिए। अब बताइए यहाँ पर प्रथम में 2%, तो 100 रुपया में 2 रुपया बढ़ेगा तो 102, कहिएगा हाँ, मल्टीप्लाई कितना फिर भी वृद्धि हुआ था 10, तो 100 रुपया में 10 रुपया वृद्धि कितना 100। काटने छाटने में खाली तेज रहिए, ई काट दिए 51, ई काट दिए 50, ई काट दिए 55 और ई काट दिए 50। यहां तक आप लोग को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरे अनुसार से। 1 0 इसका भी काट दीजिए, 1 0 इसका भी काट दीजिए, 5 से ये भी काट दीजिए, 11 5 55। अब हम बात कर लेते हैं 9 गुने 51 गुने 11, अब बटा में कितना बच गया, कहिएगा 50। सभी को गुना करके 50 से भागा दीजिएगा तो इतना करोड़ आंसर आपको आ जाएगा। तो क्या इतना है, एक एकदम है 198 राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्या दिया हुआ है कि मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो किसका बना हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मेक इन इंडिया जो है यह किसका बना हुआ है, कहिएगा मेक इंडिया का जो प्रतीक होता है वह गॉक्स से बने सेल का होता है, ठीक है। तो ये क्या है, यह स्थापना इसका कब हुआ इसके बारे में तो हम लोग जाने नहीं है, इसका घोषणा कब हुआ। तो याद रखिएगा इसका जो घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2014 को हुआ था, याद रखिएगा 15 अगस्त 2014 को हुआ था मेड इन इंडिया का घोषणा। और कहाँ से हुआ था, तो लाल किला से हुआ था। क्या किया था, तो प्रधानमंत्री किए थे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अगला प्रश्न की हम बात किए दिया जा रहा है 34 में कि A/B, देखिए इसको फिर अनुपात दिया हुआ। अब हम आपको क्या कर रहे हैं, डिटेल से ले चलते हैं, हर टाइप से मैथ बताएंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। 5 7 दिया हुआ है, BC बराबर 6 7 दिया हुआ है, तो ABC पूछा है। अब तीनों पूछा है। देखिए क्या कीजिए ना, इसका एक लॉजिक होता है AB और BC, यही लॉजिक है। यानी कहने का मतलब AB का वैल्यू कितना, तो 5 7, BC का वैल्यू कितना 6 7, मल्टीप्लाई करना आपका काम। 6 5 कहिएगा 30, 6 7 42 और 7 7 49, तो 7 7 49 तो कितना है 30 42 और 49 है, कहिएगा एकदम है राइट आंसर। देखिए मार दीजिए, तो मार दिया आपने यहाँ पर, तो राइट आंसर मार दिए आप। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 35 नंबर की क्वेश्चन कि 28 42 के लसा और मसा का अनुपात। तो बहुत इजी प्रश्न था, प्रश्न बहुत बड़ा था नहीं। 28 देखिए 35 का 35 का दिया हुआ है क्या, लस, हम लस निकालेंगे उसका 28 और 42 का लस निकालेंगे तो पता है कितना आएगा, 84 आएगा। अगर मसा की अगर हम बात कर लेते हैं तो 14, हाँ 14 ही आएगा मसा। अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अनुपात। तो क्या अनुपात आप नहीं कर सकते थे, 84 काट दीजिए दोनों को, 14 को 6:1, 14 छक 84 होता है, 14 25 70, हाँ 6:1, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है इसमें कि एक बेलन का वक्र दिया हुआ है, पृष्ठ कितना 880 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई भी दे चुका है 20 सेंटीमीटर। तो आयतन कह रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए माना कि त्रिज्या, मान के हम त्रिज्या चलते हैं, कितना हो गया r। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है बराबर सूत्र जानते हैं 2πr/h। 2π का वैल्यू अच्छी तरह जानते हैं 22/7, r का वैल्यू ज्ञात नहीं है, h वैल्यू मेरा 20 ज्ञात है, h है ना जब 20 गुना करते हैं 44 से 2 गुना करते हैं इतना, देखिए 7 आ गया। r बराबर कितना निकला, आराम से निकाल सकते हैं, फिर r बराबर 7 मल्टीप्लाई इतना तो देवे किया है ना जी, तो r बराबर 7 ले लेते हैं। क्या पूछा है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर फार्मूला हम आराम से जानते हैं ना, आयतन बराबर जानते हैं पाई
आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आप ला चुके हैं 7 दो बार, अब एच तो 20 दिया हुआ है, 7 7 काट दीजिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 7 दूनी 14, नहीं ये दोनों को गुना कीजिए, 7 दूनी 14 और गुना कर देते हैं 20 से, 7 दूनी 14, 14 को 22 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, यही आपका धन 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। है जी 80 राइट आंसर, ये समझ गए। 37 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हाल ही में केरला और लक्षद्वीप के 3 दिन के तटीय सुरक्षा का अभ्यास किया गया है, इस अभ्यास के नाम पूछा है, क्या होगा चाहे क्या है। इस अभ्यास का नाम जो था सागर कवच था। अगला प्रश्न की हम बात करने वाले हैं 38 में कि एक किसी भी काम को 10 दिन में पूरा करता है, 1/10 मान लीजिए, और बी 1/15, एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 5/30 हो जाएगा, काट दीजिए 1/6, क्या 1/6 है, 6 दिन देखिए तो मार दीजिए, राइट आंसर इसका बी हो जाता। तो ये सब बना सकते थे प्रश्न। अगला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए भारत की ओर से किन्हें पुनः चुना गया है। देखिए तो जीएस ही तो आपको याद करना है, किन्हें चुना गया था, भंडारी करके याद रखिएगा, भंडारी याद रखिएगा ना तो ये आपको आंसर ऑटोमेटिक याद रहेगा। अगला क्या दिया हुआ है कि किसी सामान्य के 2/3 भाग का मूल्य दिया हुआ है 2200 रुपया है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। एकदम आसान से बनाएंगे 40 को, ज्यादा तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए मान लेते हैं, माना कि सामान्य का मूल्य कितना मान लेंगे, x मान लेते हैं, 2/3 भाग दिया हुआ है तो x माने तो 2/3 भाग का कितना है 2200 है, तो 2200 लिख लिए, ठीक है। तो अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं, किसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, 3 को क्या हो जाएगा आपको बाहर हो जाएगा, ठीक है। और 3 जब बाहर हो जाएगा तो ई दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस दोनों से भागा हो जाएगा, x बराबर 3, तो 3 बराबर कितना 1000, यानी कहने का मतलब है 1100 आएगा, 11 दूनी 22 था ना, 1100 मल्टीप्लाई 3, अगर 1100 का हम 3 गुना करेंगे तो 3300 आ जाएगा, 1 आया। लेकिन प्रश्न बोला ना कितना है, नहीं हमको 3/11 का वैल्यू निकालिए, तो 3/11 का जब भाग करेंगे कितना का 3300 का, तो यहाँ पर भी तो काट देंगे ना, 300 आएगा, 11 3 33, और 300 से अगर 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेगा 900। तो क्या 900 मेरा इसमें है, तो एकदम फर्स्ट में तो था, इसका राइट आंसर मार देते, कुछ था नहीं। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या, 5 टीम है और प्रत्येक टीम को बाकी टीमों से खेलना है, 5 गो टीम की संख्या कितनी 5, अब प्रत्येक टीम को कितना से खेलेगा, तो प्रत्येक टीम 4 को होता है, तो 4 उनसे खेलेंगे तो 20 ना आंसर आएगा, इसका तो ऐसे ही बना सकते थे। अगला दिया हुआ अगर 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल है तो इसका निकाल दीजिए जी, 2:3, 2:3 तो मारिए ना, एकदम इजी प्रश्न को। अगर देखिए किसी गोले का आयतन को इसके वक्र पृष्ठ से विभाजित किया जाता है तो 27 सेंटीमीटर होता है, तो गोले का त्रिज्या, देखिए जो प्रश्न रहेगा उसको प्रश्न को बनाइए, और जो प्रश्न एकदम इजी रहे कि नहीं ये प्रश्न तो बन सकता था, एकदम इजी है तो आराम से सॉल्यूशन कर सकते थे, ज्यादा तो हार्ड सब है नहीं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि माना कि क्या हो गया, माना कि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या मान लेते हैं r होता है, गोले का आयतन बोला है, किसका बोला है, गोले का आयतन, लिखेंगे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और दूसरा क्या दिया हुआ है, गोले का वक्र पृष्ठ, लिख लीजिए गोले का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ की अगर हम बात करेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर, काट देते हैं 4 पाई 4 4 कटा, पाई पाई कटा, 2 r कटा, 1 r यहाँ बचा, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 r बचेगा, ठीक है। तो 1 r बचा और 3 बचा, ऊपर कितना बचा 3 बचा और 1 r बचा, क्या दिया हुआ था 27, 3 गुने 27 कर दीजिए, तो 3 गुने 27 करेंगे तो r बराबर कितना 81, क्या 81 है, राइट आंसर बी। देखिए कैसा है 44 में, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह का 3 अक्षर समूह में से भिन्न है, यानी भिन्न पूछा है तो समूह में से भिन्न है, तो इसका देखिए कोडिंग लिखिए, कोडिंग लिखते हैं क्या, जिसका इसका 1 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, और एफ का जो आपका आता है 6 आता है, और एच आपका आता है 8 आता है। तो इस टाइप से सारा संख्या को लिखिएगा, नहीं तो एक आपको भिन्न नजर आएगा, जो किसका नजर आएगा सी का, ठीक है, इसी टाइप से आपको ले लेना है।
अगला प्रश्न है 45 में कि संबंधित शब्द को चुनिए। आदमी को चलना से दिया हुआ है, आदमी को चलना से तुलना किया है तो सांप किसका होगा, तो रेंगना से। सांप कहाँ होगा, आदमी चलता है तो सांप रेंगता है, ठीक है। नीचे दी गई चित्रों में कितने त्रिभुज है, एगो में आप लोग जान रहे हैं कि 3 होते हैं, तो 4 है तो चरतिया 12 यहाँ पर आप मार सकते थे, इजी था। अगला देखिए क्या दिया हुआ है 47 में प्रश्न में कि श्रृंखला दिया हुआ है, तो 9, 16, 25, 36 और 49 और 64 दिया हुआ। अगला पद का कार्य है ज्ञात करने के लिए, एकदम इजी था। अगला पद ज्ञात करना है, इसमें देखिए क्या कितना जुटा हुआ है, तो 7 जोड़ा हुआ है, इसमें आपका देखिए 9 जुड़ा हुआ है, इसमें 11 जोड़ा है, इसमें 13 आपका जोड़ दिया है और इसमें आपका 17 जोड़ दिया है। हाँ, इसमें आपका 17, यानी कहने का मतलब क्या है कि सभी जो संख्या जुड़ा हुआ है, सब कैसा संख्या जुड़ा हुआ है, तो कहिएगा सब विषम संख्या को जोड़ा गया है। तो विषम संख्या को जोड़ा गया, तो अगला विषम संख्या आप भी जोड़कर आप निकाल सकते थे। इसका एकदम राइट आंसर आपको बताते हैं 47 का, या 81 हो जाएगा, ठीक है, 81 हो जाएगा। आप देखिए क्योंकि 19 जुटेगा तो 19 जुटेगा, जैसे 64 में अगर हम 19 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ 1 हो गया, 7 और 1 8 हो जाएगा। देखे ना, 9 और 4 सॉरी 17 जुटेगा, कितना जुटेगा 17, 9 और 4 कितना, 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, बाकी हाथ में तो 1 ही रह जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 17 यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, या 15 प्लस है, इसके बाद यह 17 प्लस इसको कर दीजिएगा, आपको आप यहाँ पर आपका 81 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की हम बात कर रहे थे संकेत का संबंध पहेली से, तो उसी प्रकार चेतावनी का संबंध किससे है, तो चेतावनी खतरे से हो जाएगा। अगला संबंध देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अमित राहुल का बेटा है, ठीक है। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा बेटी रीता को, यानी राजा सोनू मामा है, और बोला है क्या रीता राजा को किस तरह से संबंधित है, तो भांजी का हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा, भांजी का। अगला प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5 मित्र ABCD एक बेंच पर बैठे हुए, 5 गो मित्र है, पांचों क्या है एक बेंच पर बैठा हुआ है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग जो है से एक दूसरे पर बैठा हुआ है, 5 गो मित्र है, पांचों का ले लेते हैं, 1 मित्र, 2 मित्र, 3 मित्र, 4 मित्र, 5 मित्र, या 5 मित्र मान लेते हैं। यह मान लेते हैं बायां भाग, या क्या मान लेंगे बायां, ये मान लेते हैं दायां भाग, ठीक है, दायां भाग। क्या बोला है कि AB के पास CD, AB के पास जो है ना CD बैठा हुआ है, AB के पास। तो अगर हम बात कर लेते हैं A और B, इसके पास कौन बैठा है, C और D बैठा हुआ, तो CD ले लिए। इसके बाद फिर बोला है D E के साथ नहीं है, D E के साथ इधर अब तो है ही नहीं है, देखे ही नहीं। E के अब बोला क्या, E के बेंच के बाएं सिरे पर बैठा हुआ, इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, चूंकि तो दाएं है तो इधर मान लेते हैं, E आपका इधर बैठ गया। C बोला है क्या कि C दाएं के दूसरे स्थान पर है, C जो है मेरा दाएं का दूसरे स्थान पर है, दाएं का दूसरे स्थान पर है कि नहीं, देख लीजिए, कहिएगा हाँ ये राइट हो गया। A बोला है क्या, A B के दाहिना तरफ है, A जो है ना B के दाहिना तरफ एकदम है। इसके बाद E के भी दाहिना तरफ है, E भी देखिए दाहिना तरफ है कि नहीं जी। तो A और C के साथ बैठे A कहाँ है, A कहाँ बैठा हुआ है, किसके बीच में बैठा हुआ है, तो कहिएगा B और C के बीच में बैठा हुआ। तो क्या BC क्या दे, राइट आंसर मार दिए BC, एकदम इजी था, ये बना सकते थे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या कि लक्ष्मण नाम का एक व्यक्ति है जो मेरे घर से 15 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर बोला है बाईं ओर 20 किलोमीटर जाता है, फिर वह पूरब की ओर 25 किलोमीटर जाता है। एकदम आराम से मान लेते हैं ना कि लक्ष्मण का घर जो है 15 किलोमीटर गया, बेचारा 15 किलोमीटर ले लेते हैं, या 15 किलोमीटर। इसके बाद फिर बोला 15 किलोमीटर गया, और उसके बाद फिर बोला बाईं ओर मुड़ जाती है, तो अगर इधर हम बाईं मुड़ जाएंगे तो कितना हो गया 20 किलोमीटर, तो ये आपका 20 किलोमीटर ले लिए। इसके बाद थोड़ा 25, तो ये 15 25 ये आपका हो जाएगा 25 किलोमीटर, इधर चला गया। और उसके बाद फिर अतः फिर बाएं ओर मुड़ जाता है, तो फिर कितना मुड़ जाता है 20 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि ये दोनों आपका सेम हो गया, एगो चला 15 किलोमीटर, एगो चला 25 किलोमीटर, तो दोनों में अंतर कितना चला जी, 1 किलोमीटर ज्यादा चला, तो दोनों को माइनस कर दीजिएगा, तो 10 किलोमीटर ने बना, तो 10 किलोमीटर यहाँ देखिए राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। अगला 52 नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति, देखिए यहाँ पर ईंट है और मकान यहाँ पर सीमेंट दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी तरह से मिलाई जा सकती है, तो अच्छी तरह से मिलाई जाती है 3, क्योंकि मकान सबसे बड़ा होगा, ईंट उसका हल्का सा छोटा होगा, उसका जो भी भाग होगा सीमेंट उससे भी छोटा होगा, मतलब आकृति में छोटा ही नहीं होगा।
अगला यहाँ प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से कितने एक के अनुक्रम तुरंत बाद 7 नहीं आते हैं। देखिए सबसे ज्यादा संख्या इसमें कौन सा है, आप खुद निकाल सकते थे। सबसे ज्यादा संख्या इसमें एक है, एक आप राइट आंसर मार सकते थे। एक आदमी को परिचय करते हुए एक महिला ने कहा, एगो आदमी है और उसका परिचय करते हुए कहा कि उसके ससुर के पिता मेरे पिता है, तो ठीक तो है, तो ससुर के पिता मेरे पिता है, यानी बोला है क्या उसके ससुर का पिता मेरे ससुर है, तो उस आदमी महिला का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ये तो आप निकाल सकते थे। 55 नंबर प्रश्न दिया हुआ, क्या नीचे दी गई श्रृंखला को स्थानों को आप बोला निम्नलिखित में से विकल्प को चुनिए। ठीक, तो क्रम में डबल ए है तो डबल सी दे देंगे, डबल बी है डबल ए यहाँ पर दे देंगे, डबल बी सी है तो डबल बी यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर भी डबल सी हो जाएगा, यहाँ पर भी डबल बी हो जाएगा। कौन कौन चुने, आप चुने सी, उसके बाद चुने ए, उसके बाद चुने बी, उसके बाद चुने सी, उसके बाद चुने बी। ये आपका राइट आंसर। इसमें आप ऑप्शन में देखिए ढूंढिए कि कहाँ है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न जीके जीएस में है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट का नाम बताइए, तो नाम बता सकते हैं। पहली भारतीय महिला कौन था, शुभांगी स्वरूप था। अगला है क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर, देखिए इसको हम यहीं पर निकाल सकते थे। पी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है, 16 है, उसके बाद फिर क्यू का वैल्यू 17, इसका बाद 8, इसके बाद 3, अब बराबर कितना दिया हुआ है, गुने 4 बराबर 68। 3 कहाँ से आया, 3 बाई में कर दिए। तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो तीनों को जोड़ देंगे और 4 से गुना करेंगे तो उसके बाद 68 आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 18 18 दूनी 36, 35 से ले लेते हैं। 35 और 16 अगर हम जोड़ते हैं तो 51 हो गया। 17 तिया 51 और 17 चक कितना हो जाएगा, 4 है तो 17 चक 68। निकाल दिया कि नहीं। तो उसी प्रकार हमको इसमें भी तो निकालना है ना, किसके निकालना है, यू, उसके बाद आपका है वाई, उसके बाद ई। तो आप बताइए यू का वैल्यू कितना, तो कहिएगा कैसे, तो प्रॉब्लम फिर 25 ले लीजिए, फिर आपका ई का वैल्यू 5, अब बराबर में बाई में 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना का, 13 का। तो अब ई तीनों का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे इससे गुना करेंगे तो मेरा 221 आएगा। आप करके देखिएगा, या 13 है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा 13 आप लिख लीजिएगा क्योंकि 13 यहाँ पर दिया हुआ, तो 221 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एन का भाषा इतना है, टी का भाषा इतना है, सबका प्लस किया हुआ है, कैलकुलेशन किया हुआ है। आप भी कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब प्लस कर दिया है। आर का वैल्यू लिख लीजिए 18 हो गया, ई का वैल्यू लिख लीजिए 5 हो गया। इसी तरह से आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला दिया हुआ है क्या कि किस देश के माउंट अंगुज ज्वालामुखी के पुनः सक्रिय होने के बाद आरान लगा लेते हैं, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाता है, अलर्ट जारी किया जाता है। इसका नाम कौन सा हो जाएगा, इसका नाम कौन सा देश का है, तो इंडोनेशिया का। अगला दिया हुआ है नीचे दी गई संख्या में छोटी संख्या को भरिए, एकदम इजी है। 16 है तो 16 है तो 16 कैसे लिखा है, तो 2 पर पावर 4 कर देते हैं। यहाँ पर आपका 3 पर पावर 4 कर दिए, तो यहाँ 3 गुने 4, 3 पर पावर 4 है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 81। अगला क्या हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ। अगला है आपका ई, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 पर पावर ई। तो यहाँ पर देखना, ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखिएगा यहाँ पर कि 2 पर पावर 3 पर पावर, तो अगला 4 पर पावर, तो 4 गुने 4 कितना बार करना है, 4 गुने 4 बार करना है। कितना बार करना है, 4 बार। तो 4 बार जैसे ही कीजिएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका निकल जाएगा, कौन सा निकल जाएगा, तो कह दीजिएगा राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत के किस खिलाड़ी के 18वें विश्व स्कूनर खिताब जीता है, तो ये आप जान रहे हैं, पंकज अडानी। अडानी भी याद रखिएगा, पंकज अडानी आपको याद रहेगा। दी गई विकल्पों में से बोला है कि मनुष्य शिक्षक और स्नातक के बीच संबंध को प्रदर्शित करना चाहिए, कोर्स करता है, ये आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि गणतंत्र दिवस का शुक्रवार था। ठीक है, अब अगला कह रहा है अगला महीने 15 तारीख को महाशिवरात्रि की छुट्टी थी, तो 19 तारीख को कौन सा, देखिए 26 जनवरी को दिया हुआ है गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को शुक्रवार, तो 2 तारीख को अगला हो जाएगा शुक्रवार, फिर 9 तारीख को शुक्रवार, फिर 16 तारीख को। पूछा कितना, 19 तारीख, तो 16 तारीख को बाद, यानी 16 तारीख शुक्रवार, तो सोमवार कब आएगा, तो 19 तारीख को ही तो सोमवार आएगा ना, तो 19 तारीख सोमवार मार दिए थे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की हम चलते हैं कि देखिए 5 शहरों में दिया हुआ है, 5 शहरों पटना, जमशेदपुर, हाजीपुर और आगरा एवं गाजियाबाद। उसके बाद फिर दिया हुआ है जमशेदपुर हाजीपुर से बड़ा है, आगरा पटना से छोटा है परंतु जमशेदपुर से बड़ा है। तो यदि गाजियाबाद हाजीपुर से बड़ा है तो सबसे छोटा शहर कौन है, तो सबसे छोटा शहर इसमें कौन सा निकल जाएगा, हाजीपुर, जहां बिहार का केला का उत्पादन किया जाता है। सबसे बड़ा केला का उत्पादन आपको जिला बोल सकते हैं, यह बिहार का। ठीक है, हाजीपुर। अगला अगर बात कर लेते हैं कि 4 व्यक्तियों के एक समूह में तीन पिता है। देखिए 4 को है, 3 को पिता है, तो पिता कौन कौन हुआ होगा, एगो पिता बना होगा, एगो बेटा बना हुआ, एगो पोता बना हुआ, और एगो ऊपर में बाप हो गया होगा ना जी।
तो बाप को क्या कहते हैं? परदाता कहते हैं। उसके बाद दादा कहते हैं, उसके बाद बेटा कहते हैं, और उसके बाद पिता होता है, उसके बाद बेटा होता है। ठीक है, तो सभी ना एक दूसरे से क्या हुआ? बना हुआ, सब पिता बना हुआ। यानी कहने का मतलब इसका भी बेटा है, इसका भी बेटा है। ठीक है, तो परदाता, तो आप ऑप्शन में मार सकते थे, 3 गो पुत्र है। अब तो 3 गो देखिए, तो तीनों को पुत्र हुआ कि नहीं? किसका पुत्र हुआ? दादा से लेकर अगर हम बेटा तक चल जाएंगे तो तीनों पुत्र है, एगो परदाता हो गया, तो परदाता इसका राइट आंसर हो जाता। अगला, नीचे दी गई आकृति में से कितनी संख्याएं हैं? ये तो आप निकाल सकते थे। इसका कितनी हो गया? 48। कैसे निकाला आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि नमी की माप के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोग्रोमीटर के द्वारा। पौधे के जड़ों के गर्म से पानी पहुंचाने का कारण को क्या कहता है? कोशिका तत्व कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो पियोन का किया जाता है। किस तरह पदार्थ की बूंद को गोलाकार रूप ग्रहण करने के कारण होता है? तो इसका होता है पृष्ठीय तनाव के कारण। डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टेथोस्कोप का किस सिद्धांत पर प्रतिपादित है? तो याद रखना है कि किस सिद्धांत पर प्रतिपादित रहेगा। तो इसका एक देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया के पूरा करने के लिए होता है? तो याद रखना है किस क्रिया होता है। तो इसका राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? गुद्दे हो जाएगा। किसके लिए होता है? गुद्दे के लिए। अगला दिया हुआ है क्या कि पिंड नाशियों का प्रयोग किसे विनाश करने के लिए किया जाता है? तो कीट का किया जाता है। एड्स जानते हैं, एड्स वायरस एक नशा करता है यानी नाश करता है। किसका करता है? तो शरीर में, याद रखना है। इसका देखिए, एड्स के बारे में पूछा जाए तो एड्स के बारे में बहुत सारे लिखा सकते हैं। ठीक है, एड्स का अगर हम सबसे पहली बात किए तो 1981 में हुआ है। एड्स सबसे पहले 1981 में हुआ था, लेकिन इसको साबित 1982 में किया है। ठीक है, 1982 में हुआ था यह साबित एड्स। तो एड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा आक्रामक तंत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि खनिज का कौन सा शुद्ध रूप है? देखिए, खनिज में कौन सा शुद्ध रूप है? 75 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी प्रश्न है। तो तांबा जो है खनिज का सबसे अच्छा रूप है, तांबा। अगला क्या दिया हुआ है? वाणिज्य में टेलिलिन कहा जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? 76 नंबर क्वेश्चन है। तब क्या कहते हैं? तो कृत्रिम रेशा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं क्या, 77 से लेकर 89 तक क्या दिया हुआ है कि अवकाश पर औसत कितना खर्चा है? बहुत इजी प्रश्न था, आप बना सकते थे। अवकाश, तो अवकाश पर हम सबसे पहली बात करने वाले हैं कि अवकाश इसमें लिखा कहाँ है? देखिए, ये मेरा अवकाश है। जितना अवकाश लिखा हुआ है प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रश्न कितना है? 15 है, उसके बाद 16.5 है। यहाँ पर आप देख लें, 15 है, 16.5 है, इसके बाद 17.3 है, 17.3 हो गया, इसके बाद 17.9 हो गया, उसके बाद 18.5 हो गया। औसत की बात है तो औसत तो अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि बटा 5 कर लेंगे। बटा 5, 1 2 3 4 5 है, 5 कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? तो 1000 से कर लेंगे। कर लीजिए, पूरा को कैलकुलेशन करेंगे तो 17.4 आ जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो भागा 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा ही ना, तो यानी इतना ही आएगा। 2 जीरो यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है, 2 जीरो ये हटेगा, 2 जीरो यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पर एक ही जीरो आएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकाल दिए, तो इसमें क्या देखते हैं? 40 है, 40 एकदम मार देंगे। अगला आपको दिया हुआ है क्या? 78 में, उसी में देखिएगा 78 में क्या दिया हुआ कि 2014 के लिए EMI किराने का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत पूछा, प्रतिशत, तो EMI का आगे निकालिए। 2014 की अगर हम बात कर लेते हैं तो EMI का कितना है? 7.4 है। EMI कितना है जी 2014 में? 7.4 है। और किराने की अगर हम बात कर लेते हैं तो 58 है। गुने कितना? प्रतिशत निकालना 100 का, काट दीजिए, कितना इसका आ जाएगा? 12.7। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया हुआ है 79 में कि वर्ष 2012 का कुल कितना खर्च है? 2012 ये है, पूरा पूछा है, पूरा का पूछा है, कुल कितना खर्च है निकाल लीजिए। तो 2012 में देख लेते हैं। 2012 आपका देखिए 47 है, प्लस कीजिए 15 है, 16.5 है, 5.5 है, और उसके बाद 23 है। अब आप लोग जान ही रहे 1000 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को दिया हुआ है, 5 ले लिए। ठीक, चलिए यह हो गया आपका। तो नहीं, औसत नहीं पूछा है, 5 नहीं होगा, तो सभी को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, 3 जीरो आपका दे देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर। 80 नंबर प्रश्न की ओर जाए। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में, यानी सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगला दिया हुआ है कि प्रथम प्राकृतिक 10 को पूछा है, तो 10 के बीच में कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
इसमें बीच में कौन आ जाएगा, तो बीच में कौन आ जाएगा, 6 और 7 आ जाएगा, नहीं ना, 5 4 इधर ले लीजिए और 4 इधर ले लीजिए, तो 4 इधर हो जाएगा 10 तक, 5 6 आ जाएगा, कौन आ जाएगा, 5 और 6 आ जाएगा, 2 से भागा दे देंगे 11, 11 से 2 भागा देंगे तो ये आपका राइट आंसर। अगला माध्यिका बोला, सेम इसी प्रकार इसको भी निकाल देना चाहिए था आपको। सबको सजाइए, 1 है, फिर 1 है, फिर कितना बोला है, 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7 हो गया, 7 एक ही बार है, उसके बाद 9 2 बार दिया हुआ है, 9 3 बार है, 9 3 बार हो गया, फिर 10 है, फिर 12 है। बीच वाला संख्या निकालिए, 4 को इधर ले लीजिए, 4 को इधर ले लीजिए, बचा कितना आपका बीच वाला संख्या, तो कहिएगा 7 और 9 बचा, 7 9 बटा 2 भागा, तो 7 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 16, 16 से 2 भागा दिए तो कितना हो गया 8। अगला आप दिया हुआ है क्या, विकर्ण। देखिए विकर्ण तो निकालना इजी था आपका, जब भी विकर्ण पूछे, आयत का खास के हम विकर्ण की बात कर रहे हैं, विकर्ण तो रूट अंडर ले लीजिए, लंबाई स्क्वायर और प्लस में चौड़ाई स्क्वायर, तो लंबाई का वैल्यू कितना, तो 9 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो 9 9 81 और 5 25, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 106, राइट आंसर मार सकते थे। अगला दिया हुआ, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह का 40 डिग्री का कोण है, तो बहुभुज बराबर होता है 360 डिग्री, एगो पूछा है, तो एगो का कितना निकल गया 9, तो 9 इसका आपका राइट आंसर हो गया। अगला दिया हुआ है क्या कि 4 आदमी एक छोटे घर पर 12 दिनों में बना सकते हैं 6 आदमी, 4 आदमी 12 दिन में 6 6 दूनी 12 4 दूनी 8, राइट मार देंगे। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि W का वैल्यू इतना, X का वैल्यू 3, Y का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू 1/2 ले लिए, और फिर बोला है क्या W, तो W का वैल्यू कितना है -2। अब देखिए E ऊपर चल जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 तिया 12 और 1 13, तो 13/4, तो 13/4 आप कहिएगा ये नहीं, तो 4 तिया 12 12 और 1 13, 13/4, इससे भी तो आप निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया 86 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जीके और जीएस है, आप एक बार सही से देख लीजिए, जीके और जीएस आप एक बार सही से देख लीजिए, आप इसको बना सकते हैं। खाली ये आपका एक रीजनिंग इसमें दिया हुआ है जो आप बना भी सकते हैं, क्योंकि कई बार बता चुके हैं, तो बाकी का ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए पूरा का पूरा एकदम 100 तक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ आप 100 तक आपका क्वेश्चन हो गया, देख सकते हैं, देखिए ये आपका हो गया 100 तक क्वेश्चन। तो बाकी आप यहाँ पर आप बना सकते हैं, जीके जीएस आप याद कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन एकदम पक्का देंगे, जीके का सोल्यूशन जो है आपको, जीके जो है सो तो करेंट अफेयर तो आपको याद करना होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको याद कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है तो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।